आज का वचन हमने जो है जकरिया की पुस्तक से आज का वचन हमने जो है लिया है। पुराने नियम में कुल कितनी पुस्तकें हैं मालूम है आपको? पुराने नियम में कितनी किताबें हैं? 39 किताबें हैं। 39 पुस्तकें पुराने नियम के अंदर हैं। और उन 39 पुस्तकों में से जकरिया की जो पुस्तक है वो 38वीं पुस्तक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जकरिया के बाद 39वीं पुस्तक मलाकी की पुस्तक और उसके बाद नया नियम शुरू हो जाता है। आगे से आप भूल ना सके इसलिए आपको बता रहा हूं इस तरह से। उम्मीद करता हूं कि पीछे भी जो बैठे हैं वो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो कोई और बातों में व्यस्त नहीं है। जकरिया की पुस्तक पुराने नियम की कौन सी पुस्तक है? 38वीं पुस्तक। उसके बाद कौन सी पुस्तक आती है? मलाकी की। और उसके बाद नया नियम शुरू हो जाता है। हालेलुया। इस तरह से याद करेंगे तभी हमें याद होगा, नहीं तो हाँ कोई बाइबल में जकरिया नाम का इंसान था, कभी सुना था। आगे से याद करने की कोशिश कीजिए कि कौन सी पुस्तक किस जगह पर लिखी गई है, कहां पर है। फिलहाल अब हमें थोड़ा सा जकरिया के बारे में यह भी मालूम होना चाहिए कि ये जकरिया है कौन। जकरिया अगर हम इसके बारे में थोड़ा मालूम होगा तभी हम आज का वचन जो है ना हम थोड़ा समझ पाएंगे। जकरिया जो था ना वो कौन था? जकरिया परमेश्वर का सिर्फ नबी ही नहीं था, नबी के साथ साथ जकरिया याजक भी था। याजक मतलब कि उसका घराना कौन सा हुआ? लेवी घराना। जकरिया जो था वो लेवी घराने का था, वो याजक भी था और याजक के साथ साथ वो नबी भी था। इस जकरिया का जन्म जो था वो बाबेलोन में हुआ था। हम सबको मालूम है कि इजराइल के लोग जो है 70 साल बाबेलोन की गुलामी में रहे थे। उस गुलामी में, उस 70 साल की गुलामी के अंदर जकरिया का जन्म जो है वो हुआ था। और इसके पिता का नाम, जब हम जकरिया एक को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि बिरिक्या का पुत्र। कौन? जकरिया। यानी कि जकरिया के पिता का नाम बिरिक्या था, बिरिक्या। और जकरिया जो ये शब्द है, ये जो नाम है, हर एक नाम का एक अर्थ होता है, हर एक नाम का एक मतलब होता है। इस जकरिया नाम का मतलब है कि यहोवा स्मरण रखता है, यहोवा याद रखता है, यहोवा स्मरण रखता है। ये जकरिया नाम का मतलब है। अगर हम बंधुआई के इतिहास को देखें तो बंधुआई के इतिहास को देखकर हम जान सकते हैं कि एक समय था कि जिस समय इजराइल देश जो था वो 2 भागों में बट गया था। उत्तरी इजराइल और दक्षिण यहूदिया में बट गया था, यहूदा में। अब सन 722 बीसी में, यानी कि यीशु मसीह के आने से 722 साल पहले आसूर साम्राज्य जो था, नॉर्थ इजराइल ने आसूर साम्राज्य के सामने अपने घुटने को टेक दिए थे। और 586 बीसी में, यीशु मसीह के आने से 586 साल पहले दक्षिण राज्य यहूदा जो था वो बाबेलोन के राजा के सामने झुक गया था। उसने भी बाबेलोन के राज्य के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। और फिर उसके बाद 539 बीसी, यानी कि यीशु मसीह के आने से 539 साल पहले फारिस साम्राज्य कौन सा साम्राज्य है? पेर्शिया का। आज के समय में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं ईरान। यानी कि जो फारस साम्राज्य है उसने बाबेलोन साम्राज्य के ऊपर अपना राज्य किया। और जिस समय फरीसियों ने, फारस साम्राज्य ने बाबेलोन साम्राज्य के ऊपर अपना राज्य किया, उस समय फारस साम्राज्य की एक विदेश नीति थी। हर एक राज्य में कुछ ना कुछ नीतियां होती हैं। उस समय फारस साम्राज्य की एक विदेश नीति थी और उस विदेश नीति के अनुसार यहूदियों को 70 साल बाद अपने देश में वापस जाने की इजाजत मिली। और बाबेलोन के राजा के द्वारा नष्ट किया गया जो परमेश्वर का मंदिर जो था उसका फिर से निर्माण करने की उनको अनुमति जो है वो कुस्रू राजा ने दी। कुस्रू राजा। अब वापस जाने का आदेश पाने के बाद महायाजक जरूब्बाबेल, नाम याद रखिएगा, महायाजक जरूब्बाबेल और महायाजक यहोशू, ये 2 महायाजक थे। इन दोनों महायाजकों की अगुवाई के अंदर इजराइल के लगभग 50,000 लोग वापस बाबेलोन से निकलकर अपने देश की ओर जाते हैं। हालेलुया।
यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाहर जो है, बाहर का शोर अच्छा है कि अंदर का शोर अच्छा है। आगे की तरफ ध्यान दीजिए, बच्चों की तरफ ध्यान मत दीजिए, बच्चों को अपना काम करने दीजिए, हम जो है अपना काम करते हैं। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि महायाजक जरूब्बाबिल और महायाजक यहोशू की अगुवाई में लगभग 50,000 इजरायली जो हैं वो वापस यहूदा की तरफ को लौट कर आए, यरूशलेम की तरफ को लौट कर आए। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सब बातें नेहमीया की पुस्तक, एजरा की पुस्तक और एस्तर की पुस्तक के अंदर ये सब बातें जो है ना वो लिखी हुई हैं, हम उन्हें पढ़ सकते हैं। और अब आगे एक और जरूरी बात, लौट कर आने के दूसरे वर्ष में उन्होंने परमेश्वर के मंदिर की नींव जो है वो डाली। जिस समय इजरायली वापस यहूदा में लौट कर आए, उन्होंने दूसरे वर्ष में परमेश्वर के मंदिर की नींव डालनी शुरू की। और फिर बाद में नींव डालने के बाद लगभग 16 साल तक परमेश्वर के भवन का कार्य जो है ना वो रुका रहा। 16 साल तक परमेश्वर के भवन का कार्य नहीं हो पाया। परंतु बाद में फरीसी सम्राट दारा नाम का एक राजा है, यहां पर भी वचन में हम 1 नंबर आयत में देख सकते हैं, वचन में लिखा है दारा के राज्य के दूसरे वर्ष, दारा नाम का एक सम्राट था, उसके समय में मंदिर का निर्माण जो है वो फिर से होना शुरू हुआ 16 साल बाद। उस समय परमेश्वर ने हागे नाम का नबी है, हागे नाम के नबी के द्वारा अपने वचन जो है ना वो अपने लोगों तक पहुंचाए। और फिर बाद में हागे के बाद ये जो परमेश्वर के वचन की सेवा, परमेश्वर के वचनों की सेवा जो है ना, परमेश्वर ने हागे नबी के बाद जकरिया को सौंप दी। हालेलुया। जो बात कर रहा हूं ये एक्चुअली इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब का निचोड़ आपको 2 मिनट में हम बताया है। कोशिश की है कि आप आसानी से समझ पाएं। अगर फिर भी नहीं समझ लगा तो YouTube के अंदर आप फिर से देख सकते हैं, नहीं तो बाइबल को पढ़िए, आपको सब दिखाई देगा। फिलहाल हागे नबी के बाद जो है ना परमेश्वर ने अपनी सेवा जो है वो जकरिया नबी को सौंपी और जकरिया के द्वारा अपने वचन जो है अपने लोगों तक पहुंचाने शुरू किए। अब यीशु मसीह जो है वो भी नए नियम में जकरिया नबी का जिक्र करते हैं। ये जो जकरिया नबी जिसकी हम बात कर रहे हैं, यीशु मसीह भी उस जकरिया का जिक्र करते हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं? जिस समय हम मत्ती की पुस्तक 23 की 35 नंबर आयत को देखते हैं, उस 35 नंबर आयत में, मत्ती 23 की 35 में यीशु मसीह कहते हैं कि बिरिकिया का पुत्र जकरिया तक जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था। यानी कि यीशु मसीह भी कहते हैं कि ये जकरिया का नाम लेकर कहते हैं उन फरीसियों को, उन शास्त्रियों को कि तुमने जकरिया को मंदिर और वेदी के बीच में तुमने मार डाला था। वो पवित्र जन था, तुमने उस पवित्र जन की हत्या की थी। यीशु मसीह भी नए नियम में जकरिया के बारे में बताते हैं। फिलहाल ये जकरिया से छोटी सी बात जो थी वो पहले आपको समझाना चाहता था। अब हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज ये जो जकरिया की पुस्तक है, इस जकरिया की पुस्तक में परमेश्वर ने जकरिया को कुल 8 दर्शन दिए थे। कितने दर्शन दिए थे? 8। याद रखिए, 8 दर्शन दिए थे। ये 8 जो दर्शन है, ये नींद में सोए हुए सपनों के द्वारा पाए गए दर्शन नहीं है, खुली आंखों के द्वारा प्रार्थना के समय में पाए गए दर्शन है। परमेश्वर ने जकरिया को 8 दर्शन दिए थे। और आज का वचन जो हमने पढ़ा है, 3 नंबर अध्याय जो है, ये जकरिया के उन 8 दर्शनों में से चौथा दर्शन है। चौथा जकरिया अपने चौथे दर्शन में क्या देखता है? 3 की 1 में जो लिखा है, आइए हम एक बार मिलकर पढ़ें। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसके दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। आमीन। आज के वचन में जकरिया जो है ना वो देखता है यहोशू। यहोशू कौन है? अभी आपको बताया था कि 2 महायाजक जरूब्बाबिल और यहोशू, ये दोनों इजराइलियों को, ये दोनों महायाजक इजराइलियों को बाबिलोन की गुलामी से छुड़ाकर यहूदा तक लेकर आए थे।
वो उस यहोशू की बात कर रहा है ये। अब यहोशू महायाजक जो है वो यहोवा के दूत के किस तरफ को खड़ा हुआ है? सामने खड़ा हुआ है, सामने खड़ा है। क्यों सामने खड़ा है? ये सीन कौन सा है सीन? मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि यहोशू इस समय यहोवा के दूत के सामने खड़ा है। क्यों सामने खड़ा है? ये जो सीन है ना, अंत के समय का सीन है, अंत के दिन का सीन है। इस संसार के अंत के दिन का सीन नहीं है, इंसानों के अंत का सीन है। न्याय के लिए खड़ा है कि उसने अपना संसार में जीवन कैसा बिताया है, अब उसके फैसले की घड़ी है। जकरिया के फैसले की घड़ी है। वो इस समय स्वर्गदूत के सामने खड़ा है, सामने, कि जकरिया ने अपने जीवन में क्या कार्य किए हैं। अब उन कार्यों के द्वारा उसे स्वर्ग या नरक में जाने का हुक्म दिया जाएगा। इस जगह पर सिर्फ स्वर्गदूत नहीं है, सिर्फ यहोशू नहीं है, एक और जन इस जगह पर खड़ा हुआ है। वो जन कौन सा है मालूम है आपको? शैतान है। शैतान जो है यहोशू के किस ओर खड़ा है? दाहिने ओर। यानी कि स्वर्गदूत जो है, स्वर्गदूत परमेश्वर का दूत यहोशू के सामने खड़ा है, सामने फैसला करने के लिए। और शैतान जो है वो यहोशू के साथ में खड़ा है, साथ में। क्यों साथ में खड़ा है मालूम है आपको? उसका विरोध करने के लिए साथ में खड़ा है, उस पर इल्जाम लगाने के लिए साथ में खड़ा है, उस पर दोष लगाने के लिए, उसे पापी साबित करने के लिए, स्वर्ग की आशीषें उससे दूर करने के लिए, नरक के द्वार को उसके लिए खुलवाने के लिए वो इस समय यहोशू के साथ में खड़ा है, उस पर दोष लगा रहा है, उसका विद्रोह कर रहा है। शैतान का जो स्वभाव है ना, वो विद्रोह करने वाला स्वभाव है, दोष लगाने वाला स्वभाव है। वो हम पर दोष लगाने वाला आत्मा है शैतान जो है। शैतान सदा परमेश्वर के धर्मी लोगों पर दोष लगाकर उनका विद्रोह करता है, उन्हें परमेश्वर के सामने वो गिराना चाहता है। बाइबल में हम सब ने अय्यूब की कहानी जो है वो हम सब ने पढ़ी है। अय्यूब की कहानी में जिस समय हम पहले अध्याय को देखते हैं, उस समय परमेश्वर जो है ना वो शैतान के सामने अय्यूब की तारीफ करते हैं। परमेश्वर शैतान के सामने अय्यूब की तारीफ करते हैं। क्या तारीफ करते हैं? कि क्या तूने अय्यूब की ओर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे उस सेवक अय्यूब को देखा है? तूने ध्यान दिया है कि वो जो अय्यूब है ना, वो खरा मनुष्य है, वो मेरा भय मानने वाला मनुष्य है, वो बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य है। परमेश्वर अय्यूब की तारीफ ऐसे करते हैं। उस समय शैतान जो है ना परमेश्वर से कहता है, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1:9 से लेकर 11 में शैतान कहता है कि तूने तो उसको घर में उसके कामों में आशीष दी है परमेश्वर, इसीलिए वो इस समय वो तेरा भाई मानता है, वो तेरा आदर करता है। एक बार जो कुछ तूने उसको दिया है ना, उससे वापस छीन कर देख। एक बारी जो कुछ तूने उसको दिया है ना, उसे वापस लेकर देख। उसका काम, उसका धन दौलत सब उससे एक बारी छीन कर देख। वही इंसान तेरी निंदा करेगा, निंदा। वही इंसान तुझे अपने मुंह से तेरी बुराई करेगा। हम सब जानते हैं कि शैतान जो है ना अय्यूब पर दोष लगाकर उसे परमेश्वर के सामने गिराना चाहता था। उसका मकसद कुछ और नहीं था। उसका मकसद सिर्फ यह था कि वो किसी तरह से परमेश्वर के सामने गिर जाए। सिर्फ ये शैतान का मकसद था। उसने अय्यूब के जीवन में बहुत कष्ट दिए, बहुत दुख दिए। शैतान ने अय्यूब से उसकी सारी संपत्ति छीन ली, सारी, थोड़ी नहीं, जो कुछ उसके पास था सब कुछ छीन लिया। सिर्फ यही नहीं, शैतान ने अय्यूब के सब बच्चे भी उससे छीन लिए। उसके शरीर, पूरे शरीर पर शैतान ने भयंकर फोड़े जो है ना वो कर दिए, ताकि वो अपना पूरा जीवन फोड़ में बिता सके, उन फोड़ों के साथ बिता सके। शैतान ने उसके दोस्तों के द्वारा भी उसे गलत साबित करने के लिए पूरा जोर लगाया। शैतान ने उसे अपनी पत्नी से भी अलग कर दिया। शैतान का मकसद सिर्फ एक था, कि इसको मैं किसी तरह से परमेश्वर के सामने गिरा दूं, ये किसी तरह से परमेश्वर की निंदा करे, किसी तरह से।
उन कष्टों में, उन दुखों में शायद अय्यूब भी बहुत परेशान हुआ होगा, बहुत ज्यादा परेशान हुआ होगा। उन कष्टों में वो बहुत ज्यादा उदास भी हुआ होगा, क्योंकि वो भी एक इंसान है। उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो भी हमारी तरह एक इंसान है। परंतु उन दुखों में रहने के बाद भी उसने परमेश्वर के सामने पाप नहीं किया। उसने अपनी परीक्षाओं के समय भी परमेश्वर का भय माना। उसने अपनी परीक्षाओं के समय में भी बुराई और पाप ना करने का उसने फैसला किया, वो उससे दूर रहा। आज आपसे मैं एक बार पूछना चाहता हूं कि जब आपके जीवन में कोई संकट आता है, जब आपके जीवन में कोई बीमारी आती है, जब आपका रुका हुआ काम बंद हो जाता है, क्या आप उस समय परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते हैं या उस समय भी परमेश्वर का भय मानते हैं? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, यीशु मसीह पर विश्वास कर जब हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय शैतान हमारी भी परीक्षा लेता है, हमारी भी। हमें परमेश्वर के सामने गिराने की वो कोशिश करता है कि परमेश्वर का ध्यान इसकी ओर ना जा सके। याद रखिए, परमेश्वर का ध्यान किसकी ओर जाएगा? जो बुराई से दूर रहेगा, जो परमेश्वर का भय मानता होगा। परमेश्वर अपना ध्यान उसकी तरफ रखता है। और शैतान की इच्छा है कि हम सब लोग जो है ना वो बुराई में पड़े रहें, हम सब घर में दूसरों पर दोष लगाते रहें, दूसरों की बातें करते रहें, दूसरों की चुगलियां करते रहें और परमेश्वर को कहते रहें कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। उसे, शैतान को हमें दुख देकर इतनी खुशी नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि वो हमें उदासी में देखकर, दुखी देखकर वो खुश होगा, वो ऐसा इतना खुश नहीं होता। उसे हमें दुख में देखकर इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी उसे हमें परमेश्वर के सामने गिरते हुए देखकर होती है। वो उस समय खुश होता है जिस समय वो देखता है कि ये इंसान नर्क की ओर जा रहा है, उस समय वो खुश होता है। उस समय वो हमें उदास देखकर खुश नहीं होता। वो चाहता है कि संसार का हर एक जन उसका गुलाम बनकर पाप करता रहे और अपना पूरा जीवन उदासी और निराशा में बिताए। ये शैतान चाहता है। इसीलिए जब हम एक सच्चे मसीह की तरह परमेश्वर की संतान बनकर जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, तो शैतान के हमले हमारे शरीर के ऊपर और हमारी आत्मा के ऊपर होने शुरू हो जाते हैं। वो हमें चिंताओं में रखकर, हमारे जीवन में डर को भरकर परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में पूरी नहीं होने देता। वो चाहता है कि लोग जो है ना वो परेशान रहें, वो अपनी परेशानियों में उलझकर आपस में झगड़े करते रहें। वो चाहता है कि लोग एक दूसरे पर सदा दोष लगाते रहें। वो चाहता है कि लोग एक दूसरे की बुराई करें ताकि वो उन्हें अपना गुलाम बनाकर उन्हें परमेश्वर के सामने गिरा सके और उनके लिए नर्क के द्वार खुलवा सके। ये शैतान चाहता है। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? ये शैतान की इच्छा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का दास पतरस जो है ना, वो पतरस पहली पतरस की पुस्तक 5:8 में लिखकर कहता है कि सचेत हो और जागते रहो। सचेत होने का मतलब क्या है? कि सावधान रहो, सावधान। जागते रहो का मतलब क्या है? कि आत्मा में मत सो, उठे रहो। अब छोड़ो नींद को, अब छोड़ो हवासियों को जो तुम ले रहे हो। सचेत रहो और जागते रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको वो फाड़ खाए। वो खोज रहा है, इस समय ढूंढ रहा है कि वो किसको फाड़ खाए। आपको मालूम है कि शैतान किसको ढूंढ रहा है? किसको? शैतान उसको ढूंढ रहा है जो अभी भी आत्मा में सोया हुआ है, जो वचन तो सुन रहा है पर उसको वचन सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? वो नींद में है, वो अभी भी अपनी सोच में खोया हुआ है। शैतान ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि वो फाड़ खाए। शैतान की इस योजना से जीतने के लिए हमें 2 काम करने हैं। पहला काम, हमें आत्मा में उठकर बैठना है। हालेलुया।
हम आत्मा में कैसे उठकर बैठ सकते हैं? आत्मा में उठकर बैठने का रास्ता सिर्फ एक है। जब तक आप अपनी आत्मा परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ोगे, तब तक आप आत्मा में उठकर नहीं बैठ पाओगे। अगर आत्मा में उठना है, जो वचन आपको लगता है कि ये वचन सच्चा वचन है, ये वचन सच में परमेश्वर का वचन है, उस समय आत्मा में उठकर ऊंची आवाज में आमीन कहिए, ताकि आपकी नींद जो है वो दूर हो सके, ताकि आपकी हवासियां जो है वो खत्म हो सके। हालेलुया। पहला काम, हमने आत्मा में उठना है शैतान के हमलों से बचने के लिए। और दूसरा काम, हमने अपने मन को मजबूत करना है। किसको मजबूत करना है? मन को मजबूत करना है। नीति वचन की पुस्तक जब हम देखते हैं तो 3:2 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। आमीन। अपने मन की रक्षा करनी है हमने। जब आप परमेश्वर के हाथों में अपना हाथ डालकर उस पर ध्यान रखते हुए उसके वचनों के अनुसार विश्वास और आशा के साथ धीरज रखकर अपने मन को संभाल कर रखते हैं ना, उस समय जीत विश्वासी की होती है, आपकी होती है। और जब आप जीतते हैं, जीतने के बाद परमेश्वर जो है ना, आपके लिए शैतान को डांटता भी है। याद रखिए इस बात को। वो शैतान को डांटता है, किसके लिए? अपने विश्वासी के लिए, आपके लिए। आज का वचन जब हम 3:2 को देखते हैं तो 3:2 के अंदर इस तरह से लिखा है, यहोवा तुझको धुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझको धुड़के। धुड़के का क्या मतलब हुआ? डांटना। इस समय यहोवा का दूत जो है ना, वो शैतान से कह रहा है। शैतान कहां पर खड़ा है? यहोशू के साथ में। क्या करने के लिए खड़ा है? उस पर इल्जाम लगाने के लिए कि इसका जीवन ऐसा था, इसने ऐसे पाप किए थे, महायाजक होने के बाद भी ये पापी था। उस समय परमेश्वर का दूत यहोशू पर इल्जाम नहीं लगाता, यहोशू को वो नहीं डांटता। वो किसको डांटता है? शैतान को डांटता है। वो कहता है कि यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे धुड़के, वही तुझे डांटे, वही तुझे फटकारे। क्यों परमेश्वर के दूत ने यहोशू पर इल्जाम नहीं लगाया? क्यों उसने यहोशू को नहीं डांटा? क्योंकि वचन में लिखा है, यहोवा ने यरूशलेम को अपना लिया है। इसलिए परमेश्वर ने यरूशलेम को अपना लिया है। यरूशलेम को अपनाने का कारण यह नहीं था कि वो पवित्र लोग थे। हम सब जानते हैं कि उनका जीवन शुरू से लेकर आज तक पाप में है, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें अपना लिया। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए नहीं अपनाया कि उन्होंने परमेश्वर से वादा किया हो कि प्रभु आज के बाद हम फिर कभी पाप नहीं करेंगे। वो वादा अगर उन्होंने किया तो वादा कर कर भी वो बार बार उन वादों को उन्होंने तोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको इसलिए नहीं अपनाया है कि शैतान के लगाए हुए जो यहूदियों पर इल्जाम थे, इजराइलियों पर इल्जाम थे, वो झूठे थे। शैतान सच्चे इल्जाम लगा रहा है, वो सब पापी थे। परंतु फिर भी परमेश्वर ने यरूशलेम को अपना लिया, उन पापियों को अपना लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है। वो है जो उनका करने को मन करता है। आज मैं चाहता हूं कि हम भी एक बारी यरूशलेम की जगह पर अपना नाम लिखकर हम एक बारी पढ़ें। हम एक बारी कहें कि पंकज पर यहोवा ने पंकज को अपना लिया है। पंकज की जगह पर अपना नाम, यरूशलेम की जगह पर अपना नाम एक बारी लगाइए। आइए एक बारी मेरे पीछे बोले, यहोवा ने पंकज को अपना लिया है। आमीन। सच में हमारे परमेश्वर यहोवा ने मुझे अपना लिया है, आपको अपना लिया है। क्यों? परमेश्वर की मर्जी। सच में परमेश्वर की मर्जी है। बाइबल हमें बताती है कि जो विश्वासी यीशु की आज्ञाओं पर चलकर जीवन भर उस पर अपना ध्यान देता है,
ऐसे विश्वासियों के लिए परमेश्वर शैतान को डांटता है और उसकी पवित्र मेहनत को देखते हुए वो उन विश्वासियों को नष्ट नहीं होने देता और उनके जीवन में अद्भुत कार्य वो करता है। बाइबल हमें बताती है, बाइबल जिस समय हम यशाया की पुस्तक 41:10 को देखते हैं तो उस यशाया 41:10 में इस तरह से लिखा है, एक बार कोई पढ़ सकता है यशाया 41:10 में क्या लिखा हुआ है? 41:10 यशाया 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है हमारे लिए। ये 3 नंबर आयत को जब हम देखते हैं तो 3 नंबर आयत के अंदर जिस समय यहोशू जो है ना परमेश्वर के दूत के सामने खड़ा होता है तो 3 नंबर आयत में लिखा है कि उसके वस्त्र जो है ना वो मैले होते हैं, मैले। उस समय यहोशू दूत के सामने मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। हालेलुया। उसके वस्त्र कौन से हैं? मैले हैं, मैले। यहोवा परमेश्वर के पवित्र दूत के सामने यहोशू जो महायाजक है, जो खुद को परमेश्वर का सेवक कहता है, उसके वस्त्र कैसे हैं? मैले हैं, मैले। इब्रानी भाषा के अंदर ये जो मैला वस्त्र शब्द लिखा हुआ है ना, मैला वस्त्र जो शब्द लिखा हुआ है, ये मैला वस्त्र शब्द जो है ना इब्रानी भाषा में सिंगुलर नहीं प्लूरल कर कर लिखा हुआ है। प्लूरल, प्लूरल का मतलब है कि एक नहीं ज्यादा। इंग्लिश बाइबल में जब हम देखते हैं तो लिखा हुआ है फिल्थी क्लोथ्स। क्लोथ नहीं लिखा है, एक कपड़ा उसका मैला नहीं है कि उसके जितने भी कपड़े उसने डाले हुए हैं ना वो सब के सब कपड़े उसके मैले हैं, मैले। इस मैले शब्द को इब्रानी भाषा के अंदर छोइप कहते हैं, छोइप। और ये जो छोइप शब्द है ये उस समय इस्तेमाल किया जाता है जिस समय कपड़ों की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो, बहुत ज्यादा बुरी हो, कपड़ों से इतनी बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती हो, उस समय ये छोइप शब्द इस्तेमाल किया गया जाता है। और ये कपड़े इतने गंदे और मैले हो चुके होते हैं कि उन कपड़ों को छूकर ही ये कपड़े जो है वो फट जाते हैं, छूने से ही फटने शुरू हो जाते हैं। उस समय ये छोइप शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कपड़ों के छूते सारे कपड़ों के चीथड़े जो है ना वो उड़ जाते हैं, छूते सारे। इतने गंदे कपड़े थे किसके? यहोशू महायाजक के। इसी बात को यशाया नबी भी 4:6 के अंदर ये लिखता हुआ कहता है, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के कार्य सबके सब मैले चिथड़ों के समान हैं। ये यशाया नबी भी कहता है। सिर्फ यहोशू नहीं, सिर्फ यहोशू के कपड़े इतने गंदे नहीं थे, इतने छोइप नहीं थे। यशाया नबी क्या कहता है कि हम सबके वस्त्र भी ऐसे हैं, हम सबके वस्त्र भी, हमारी आत्मा से भी पाप की गंदगी बदबू जो है ना वो आती है। हम सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, सबके सब। एक्चुअली ये हमारा रूप है, हमारा अशुद्ध, पाप से भरे हुए, मैले, छोई। करीब में अगर परमेश्वर के करीब में भी जाने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर को हमारे पाप की बदबू इतनी आएगी कि उसी समय वो हमसे दूर हो जाएगा। ये हम इंसानों का रूप है। हमें खुद को लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा जीवन बिता रहा हूं, हमें खुद को लगता है कि हम एक परफेक्ट जीवन बिता रहे हैं, परंतु मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर की नजर में सब पापी है, सब। अगर सब पापी ना होते ना तो इस जगह पर लिखा होता कि कुछ अशुद्ध है, लिखा होता। परमेश्वर की नजर में हमारे कमीज के ऊपर, कपड़े के ऊपर थोड़े धब्बे पड़े हैं पाप के या ज्यादा धब्बे पड़े हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की नजर में हम पर पाप का
धब्बा पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, इससे फर्क पड़ता है इससे। और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर पाप का धब्बा ना हो, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी। यिर्मयाह की पुस्तक 17:9 को जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि हमारा मन जो है ना वो हमें धोखा देता है, हमें 17:9 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। हमें धोखा देकर हमें कहता है कि नहीं तू पवित्र है, अब तू पवित्र है, अब तू पवित्र है, तू प्रार्थना कर रहा है, तू पवित्र है। हमारा मन हमें ऐसा धोखा देता है, तू वचन पढ़ रहा है, तू पवित्र है। थोड़े से अच्छे काम कर कर मैं आपको बताना चाहता हूं हम पवित्र नहीं बन सकते। थोड़ी सी मदद कर कर हम पवित्र नहीं बन सकते। दूसरों की थोड़ी सी जरूरत को पूरा कर कर हम पवित्र नहीं बन सकते। दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक बार पूछना चाहता हूं कितने घंटे आप प्रार्थनाएं करते हैं, कितने घंटे? शुरू करें 10 से शुरू करें। 10 घंटे प्रार्थना करने वाला कोई है जो लगातार 10 घंटे प्रार्थना करता हो? 9 घंटे वाला कोई ना कोई तो होगा, 8 घंटे वाला कोई ना कोई तो होगा, 7 घंटे वाला कोई है जो 7 घंटे प्रार्थना करता हो, 6 घंटे वाला, 5 घंटे लगातार प्रार्थना करने वाला कोई भी नहीं है। चलो प्रार्थना को छोड़िए, प्रार्थना करनी मुश्किल हो सकती है। कौन है जो 10-10, 12-12 घंटे लगातार वचन को पढ़ता है? मुझे बताएगा। परमेश्वर के कीमती वचन को कौन पढ़ता है? 10 घंटे पढ़ने वाला कोई है? 9 घंटे पढ़ने वाला कोई है? 8 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे? हम क्या सोचकर खुद को पवित्र कह रहे हैं? दिन में 24 घंटे परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हम 24 घंटों में से हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम भी 7-8 घंटे सोएं। करते हैं कि नहीं करते कोशिश? पर हम उन 24 घंटों में यह कोशिश क्यों नहीं करते कि हम 7 घंटे परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, परमेश्वर की प्रार्थना करें? हम 7 घंटे सोने की कोशिश क्यों करते हैं? अपनी सेहत को बचाने के लिए, कि अगर हम 7 घंटे नहीं सोएंगे तो हमारी सेहत खराब हो जाएगी। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम अगर 5, 6, 7, 8 घंटे प्रार्थना और वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हमारी आत्मा खराब हो जाएगी। आत्मा, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की नजर में हम सब पापी हैं। अब अपने मन के धोखे पर ना चलिए, कन्फेस कीजिए, दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। सिर्फ दूसरा पापी नहीं है, परमेश्वर कहता है कि हम सब पापी हैं, हम सब। हालेलुया। आज का वचन जो हमने देखा है 2 नंबर आयत जकरिया 3:2 में, जकरिया यहोशू जो भविष्य करता था, नबी था, उसकी हालत कैसी थी मालूम है आपको? वचन में लिखा है आग से निकली हुई लुकटी की तरह थी उसकी हालत। आग से निकली हुई लुकटी, लकड़ी की बात हो रही है, आग से निकली हुई लकड़ी की तरह। यही वाली बात के यहोशू का रूप आग से निकली हुई लकड़ी की तरह है। परमेश्वर इसी रूप के बारे में यशायाह आमोस 4:11 में भी कहते हैं कि तुम आग से निकली हुई लुकटी के समान ठहरे तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। ये आग से निकली हुई लकड़ी कैसी होती है मालूम है आपको? एक तस्वीर दिखाता हूं, मुझे मालूम नहीं है कि आपको दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी। ये आग से निकली हुई लकड़ी की तस्वीर है। आग से जलने के बाद जो लकड़ी है ना, उसको अगर हम ऐसे भी दबाएंगे ना तो वो लकड़ी टूट जाएगी। ऐसी काली, कमजोर, हाथ लगाकर टूटने वाली ये जो लकड़ी है, ये किस काम आ सकती है? किस काम? परमेश्वर कहते हैं कि यहोशू का रूप ऐसा है, ऐसा किस काम आ सकती है? क्या इस लकड़ी से आप सोफा बना सकते हैं? क्या आप बेड बना सकते हैं? हाथ में टूट कर, ये हाथ में पकड़ कर ये टूट जाती है, इसे सोफा और बेड कैसे बनेगा? क्या इस लकड़ी से हम घर को बना सकते हैं? सच में ये लकड़ी जो है ना वो बिल्कुल बेकार है, बेकार, किसी काम की नहीं है ये लकड़ी।
अब इस लकड़ी में ना तो पत्ते लग सकते हैं, ना इस लकड़ी में फल लग सकता है, बिल्कुल बेकार है, बेकार। और परमेश्वर कहते हैं कि ये रूप इंसानों का है, इंसानों का, बिल्कुल बेकार। ये हालत यहोशू की थी। अपने पापों के कारण यही हालत इजराइलियों की थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही हालत मेरी और आपकी भी है, यही हालत। परंतु धन्यवाद है परमेश्वर का, सच में धन्यवाद है परमेश्वर का कि इस आग में से निकली हुई लकड़ी, जिसको संसार बेकार कहती है, उस लकड़ी को परमेश्वर ने अपनाया। परमेश्वर ने सच में, उसने अपने अनुग्रह से, हमारी मेहनत के कारण नहीं, अपने अनुग्रह से उसने हमारे गंदे वस्त्रों को, हमारे पापों को उसने अपने अनुग्रह से हमसे दूर कर दिया, हमसे। सच में, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? सच में परमेश्वर के अनुग्रह पर अगर विश्वास करते हैं ना, तो सच में इस समय शांति के साथ नहीं बैठ सकते आप। अगर आप सच में परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं कि मैं किसी भी काम का नहीं था, परमेश्वर ने मुझे अपनाया, मुझे, और मुझे काम का बनाया, काम का। जकरिया की पुस्तक 3:4 में स्वर्गदूत कहता है, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। जकरिया, यहोशू के मैले वस्त्र उतारो। और फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहनाता हूं। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहनाता हूं, सुंदर वस्त्र। वचन में लिखा है, अधर्म को दूर किया है, पाप को दूर किया है। परमेश्वर ने यहोशू के पाप, इजराइलियों के पाप, यीशु नाम पर विश्वास करने वाले विश्वासियों के पाप कितनी दूर किए हैं मालूम है आपको? कितनी दूर किए हैं? दूर किए हैं ये मालूम है, पर कितनी दूर किए हैं? भजन संहिता 103 की 12 को आइए हम एक आवाज में मिलकर पढ़ें। उदय आंचल अस्त आंचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। आमीन। उदय आंचल से अस्त आंचल जितनी दूर है, ईस्ट से वेस्ट जितनी दूर है ना, परमेश्वर ने उतना ही दूर हमारे पापों को कर दिया है, हमारे पापों को। सच में यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों पर यह अनुग्रह परमेश्वर ने किया है। ये उदयांचल और अस्तांचल कभी मिल सकते हैं? ये दोनों कभी नहीं मिल सकते, ये अलग रहेंगे और दूर है, दूर। ये इसके करीब नहीं जा सकता और ये इसके करीब नहीं आ सकता। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को इस तरह से दूर कर दिया है कि अब तुम्हारे पाप जो है ना, कभी भी मैं याद नहीं करूंगा, कभी भी वो वापस तुम्हारे पास नहीं पहुंचेंगे, तुम्हारे पास। ये परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, हमारे पापों को भूल जाने का परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। परमेश्वर ने यहोशू के मैले वस्त्रों को बदल दिया है, और परमेश्वर ने सिर्फ यहोशू के नहीं, मेरे और आपके भी मैले वस्त्रों को परमेश्वर ने बदल दिया है। अब परमेश्वर हमें जो है ना, वो पापी की नजर से नहीं देखता। उसने हमारे सर के ऊपर अपनी शुद्ध और सफेद पगड़ी जो है ना, वो रख दी है, अपना मुकुट हम पर रख दिया है कि अब तुम्हें मैं पापी नहीं कहूंगा, अब तुम्हें मैं धर्मी कहकर पुकारूंगा, धर्मी कहकर। सच में जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं ना, तो हमारे पापों से भरे गंदे कपड़े परमेश्वर उसको उतारकर हमें यीशु के पवित्र लहू से धोए हुए साफ कपड़ों को, वस्त्रों को पहनाता है, जब हम यीशु नाम पर विश्वास करते हैं, ताकि फिर से हम परमेश्वर के स्वरूप में आकर उसके द्वारा दिए गए इस जीवन में परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा कर सके। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 1:18 और 19 में परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हिम की नाई उजले हो जाएंगे,
और चाहे अंगवानी रंग के हो तो भी वे उनके श्वास उनके समान श्वेस हो जाएंगे। ये परमेश्वर हमसे वादा करता है। पर उन पापों को, उन मैले वस्त्रों को हटाने के लिए परमेश्वर कहता है तुम यदि मेरे आज्ञा मानकर चलो तब। सच में परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम जैसे पापियों के पाप परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मिटा दिए। हमारे वस्त्रों को हमें उसने धोने के लिए नहीं कहा, हमें मेहनत करने के लिए नहीं कहा। हमारे मैले वस्त्रों को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से उतरवाकर हमें पवित्र प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धुलाए गए वस्त्रों से हमें जो है ना वो फिर से भर दिया है। परमेश्वर ने हमें फिर से उसने साफ कर दिया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अब हम यशायाह 61:10 में जो लिखा है ना उस वचन को अपना वचन बनाकर पढ़ सकते हैं। यशायाह 61:10 में लिखा है मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और अधर्म की चादर मुझ पर ओढ़ दी है। आमीन। आइए हम मिलकर इस वचन को एक बार पढ़ें। आइए शुरू करें। मैं यहोवा के कारण आमेन। सच में परमेश्वर का ये वचन अपना वचन बनाइए, अपना वचन हर रोज परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर ने हमें ये पवित्र शास्त्र दिया है, पवित्र शास्त्र, इसको अपने साथ में लेकर चलिए, साथ में लेकर बैठिए। खाली हाथ बैठेंगे खाली जाएंगे। परमेश्वर के वचन को साथ में लेकर चलेंगे, सच में अपने जीवन में आशीषों को पाएंगे। याद रखिए हमारे परमेश्वर ने हमारा सब पुराना अस्तित्व जो है ना वो मिटा दिया है। सब पुरानी बातें हमारी खत्म कर दी हैं, उसने हमें नया कर दिया है, नया। हालेलुया। वो सब कुछ परमेश्वर कहता है मैं फिर याद नहीं करूंगा। जो कुछ तुमने किया है, किया था, मैं याद नहीं करूंगा। उसने फिर से हमें नया कर कर खड़ा कर दिया है। सच में उसने निराशा में जी रहे हम लोगों को जीवन की एक नई आशा से भर दिया है। वो नई आशा में भरने वाला परमेश्वर है। गिरे हुए लोगों को फिर से उठाकर खड़ा कर कर उन्हें चलाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हमारा कमजोरों को सामर्थ्य देकर उनके द्वारा अपने कार्य करने वाला परमेश्वर आपका परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। पाप के वस्त्रों को, गंदे वस्त्रों को, मैले वस्त्रों को खुद उतार कर खुद अपने हाथों से हमें पवित्र वस्त्र पहनाने वाला परमेश्वर, हमें पवित्र कहने वाला, धर्मी कहने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, आपका परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर विश्वास कर उस परमेश्वर के साथ आगे बढ़िए। इस समय सच में जिनके हाथ में बाइबल है ना, मैं कहता हूं वो बहुत आशीषित है। क्यों? रुक गया। जिनके हाथ खाली थे रुक गया। पीछे बाइबल पढ़ी है, कल 20 आज 20 बाइबल और लेकर आया हूं, पकड़ कर बैठी है। क्यों लेकर आया हूं बाइबल? ताकि आप अपने हाथों में पकड़ कर बैठ सके परमेश्वर का वचन। आराम से हर कोई बैठना चाहता है, पर सच में परमेश्वर के वचन को पकड़कर, थोड़ी परेशानी जरूर होगी, उस वचन को पकड़ कर बैठिए कि अगर फिर से शैतान किसी तरह से हमारी आशीषों को हमसे छीनना चाहे, हमें वचन ना दिखाना चाहे, तो हम सच में परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में जो हमने पकड़ा है उसको पकड़कर हम आगे बढ़ सके। जिनके पास बाइबल है, एक बारी जकरिया की पुस्तक 3:9 आयत में क्या लिखा है, एक बारी हम ऊंची आवाज में, ताकि दूसरों को भी सुन सके। 3:9, आइए हम मिलकर पढ़े एक आवाज में। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है, उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूं
और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि मैं पत्थर पर खोद देता हूं। क्यों पत्थर पर खोदने के लिए कहा? कि फिर कभी मिट ना सके मेरी ये बात, जो मैं बात कही है वो कभी मिट ना सके। मैं पत्थर पर खोद देता हूं। क्या खोद देता है परमेश्वर? कि मैं इस देश के अधर्म को एक दिन में, एक ही दिन में मैं दूर करूंगा। आमीन। ये वचन जो परमेश्वर ने कहा, मैं पत्थर पर खोद देता हूं, उस देश के अधर्म को मैं एक ही दिन में दूर करूंगा। ये वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर पूरा किया। जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे, उस समय यीशु मसीह ने 7 वाणियां कही थी, 7 बोल बोले थे। उन 7 बोलों में से 6वीं वाणी कौन सी है, याद है आपको? यीशु मसीह ने कहा था कि पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, टेटेलस्टाई, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो परमेश्वर ने वचन कहा था कि मैं संसार के, इस देश के लोगों के पापों को एक ही दिन में मैं दूर कर दूंगा। आज वो दिन पूरा हुआ, आज वो वादा पूरा हुआ। सच में अब हमें क्या करना है? सिर्फ यीशु के साथ चलना है, ताकि सच में हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर के उसी अनुग्रह को पा सकें। याद रखिए, हम पर जो पापों का कर्ज था, बहुत भारी कर्ज था, बहुत ज्यादा भारी कर्ज था। हमारे परमेश्वर ने हमें हमारे उस पापों के कर्ज से दूर किया। हमारे जो कपड़े थे वो इतने मैले थे, इतने मैले थे कि परमेश्वर तो दूर की बात रही, कोई इंसान भी हमारे करीब नहीं खड़ा होना चाहता था। इतनी पाप की बदबू हम में से आती थी। पर धन्यवाद है परमेश्वर का, परमेश्वर ने उस मैले वस्त्रों को उतारकर हमें फिर से नए वस्त्रों के साथ, पवित्र वस्त्रों के साथ अपने करीब आने का अनुग्रह दिया। आइए हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और गीत गाएं, परमेश्वर से कहें कि प्रभु सच में मैंने ये सारा जहां ढूंढा है प्रभु, बहुत जगहों पर जाकर देखा, पर सच में तुझ जैसा कोई भी नहीं है प्रभु, कोई भी नहीं है। क्यों तुझ जैसा कोई नहीं है? क्योंकि तूने क्षमा मुझे की है, तूने मुझे नहीं डांटा, तूने मेरे बदले शैतान को डांट कर तूने मुझे अपनाया है। मुझे आइए हम परमेश्वर की महिमा का गीत गाते हुए हम आगे बढ़े। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा,
में आप परमेश्वर से मिल चुके हैं क्या? अभी तक क्या आपने सिर्फ यीशु के बारे में सुना है या सच में आप यीशु से मिल चुके हैं? मुझे इतना मालूम है कि जिसने यीशु के बारे में सुना है ना, वो आराम से बैठा रहेगा। पर जिसको मालूम है यीशु कौन है, जो यीशु से मिल चुका है और उसे मालूम है कि यीशु हमारे बीच में है, वो आराम से बैठ नहीं पाएगा। वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। कहते हैं हमसे बड़ा जब कोई आता है, हमसे सीनियर जब कोई आता है, सपोज कीजिए यहाँ पर अगर नरेंद्र मोदी जी आ गए तो हम क्या करेंगे? शायद हम सब उठकर खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह जी कौन है? वो उनसे करोड़ों गुना ज्यादा, अरबों खरबों गुना ज्यादा बड़े हैं। उनके सामने इस तरह से बैठकर मत गीत गाइए। अपनी खुशी को खड़े होकर धन्यवाद के साथ, तालियों के साथ, सच में परमेश्वर की ऊंची आवाजों में गीत महिमा के गाते हुए उनको अपना मन दिखाइए। आइए आप कहें मिलकर परमेश्वर से कि प्रभु सच में प्रभु, मैंने अब ढूंढा, अब मैं कह सकता हूं कि मैंने ढूंढा है सारा जहां, प्रभु तेरे जैसा कोई भी नहीं मुझे मिला है। अब मैं कह सकता हूं। अब आइए मिलकर एक बार फिर से गीत गाएं। आइए तालियों के साथ गीत गाएं।